Hello, hello. Today we are discussing about economic load dispatch. Economic load dispatch. इकोनॉमिक लोड डिस्पैच हम कहाँ करते हैं? इकोनॉमिक लोड डिस्पैच करते हैं हम अपना दो जनरेटर हमारे चल रहे हैं, ठीक है। दो जनरेटर हमने पैरेलल में लगा रखे हैं और उनके हमें ये दिखाना है, मतलब कम कॉस्ट पे ज़्यादा हम अपने आउटपुट दे सकें। ये चीज़ हमें इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में करती है। इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इससे बेसिकली न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं। ये मैं बताता हूँ क्या। इसके अंदर कई सारी टर्म हैं, जैसे F1 क्या होगा? कॉस्ट होगी, ठीक है। हम और इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट प्लांट 1, ये होगी इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट, ठीक है, प्लांट 1 की, ओके। और लेमडा होता है मेरा सिस्टम इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो ओवरऑल सिस्टम पे क्या होगा? सिस्टम कॉस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, तो पूछेगा तो, ठीक है। और मेरे पास होगा लॉस, जनरल पावर लॉस होते हैं इसके अंदर। ये होंगे मेरे कितना? P11 स्क्वायर प्लस के P22 स्क्वायर प्लस के P12 ये सॉरी ये 2 भी है, ठीक है। ये मेरा लॉस होगा, ठीक। लेमडा L1 क्या होगा? पेनल्टी फैक्टर। पेनल्टी फैक्टर क्या होता है? कहीं भी अगर हमारे लॉस की बात हुई तो पेनल्टी फैक्टर की बात करें हम, ठीक है। और पेनल्टी फैक्टर अगर प्लांट 1 की बात करता हूँ, प्लांट की या कुछ भी करता हूँ, 1/1/1/1 माइनस dPL/dP। कोई भी प्लांट है हमारे पास, ये होगा मेरा पेनल्टी फैक्टर, ठीक। हमारे पास 3 केस है इसके अंदर सिर्फ। केस 1 जब वैन ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लॉसेस कंसीडर नॉट कंसीडर कोई भी 3 केस है, नॉट कंसीडर एंड डिमांड नॉट कंसीडर। हमारे पास इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट IC1 लिख देते हैं हम इसको, dF1/dP1 फर्स्ट उसकी प्लांट की इक्वल टू dF1/dF2 dP2 होगी दूसरे प्लांट की फ्यूल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट। तो जब हमारे पास ना तो ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस को कंसीडर करा हमने, ना मैक्सिमम डिमांड को, तो हम क्या करेंगे? IC1 = IC2 = लेमडा, ठीक है। मतलब कि इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट ऑफ प्लांट 1 इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट ऑफ क्या होती मेरी सेकंड प्लांट की इक्वल टू सिस्टम कॉस्ट, ठीक है। अब केस सेकंड है मेरा, जिसमें मैंने क्या किया कि ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस नेग्लेक्ट बट डिमांड कंसिडर। अब जब ऐसा होगा तो हमारा तब भी क्या होगा कि IC1 = IC2 = लेमडा। मतलब क्या बात है कि जो हमारा, अगर हमने ये निकाला इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट निकाला ये चीज़ें, तो हम क्या करेंगे कि अगर मेरी एक हमारा दे रखा है उसने कि P1 मैक्सिमम है मेरा 400 मेगावाट तक, ठीक है। और हमारे पास जो हमने इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट को इक्वल करके निकाला, और वो अगर ग्रेटर देन आ जाता है, ठीक है, 400 से ग्रेटर देन 400 से आ जाता है, तो क्या होगा कि P1 मैक्सिमम 400 है, तो मतलब 400 की 400 ही हम उसके अंदर लगा देंगे, जो बची हुई है वो प्लांट 2 पे लगा देंगे, इस तरह से, ठीक। अगर मिनिमम है, मिनिमम देर की कि 200 ही मेगावाट तक ले सकता है ये प्लांट 2 मेरा तो है मिनिमम 200 मेगावाट ले सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 200 मेगावाट ले सकता है, या मिनिमम 200 मेगावाट ले सकता है। तो कि हम पहले इसकी 200 मेगावाट तो पूरी करेंगे, उसके बाद जितनी भी है उसको लगा देंगे P1 के ऊपर, ठीक है। हमारे पास ये है कि P1 P2 दोनों डिमांड कर रहे हैं 400 मेगावाट, ठीक है। उसने कहा कि P1 की मिनिमम है 250, ओके। P2 जो मैक्सिमम है वो है मेरी 150, ओके। तो हम क्या करेंगे कि P1 के ऊपर मिनिमम 250 तो लगाएंगे, और P2 को हम 150 से ऊपर ले जा नहीं सकते। इस तरह से हम इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। और केस थर्ड क्या है? इम्पोर्टेंट केस है ये, व्हेन ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस कंसिडर बट एंड also demand
डिमांड कंसीडर। इस केस में क्या होता है मेरा I1 लॉसेस हो रहे हैं, I1 IC1 P1 प्लांट P1 की इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट इंटू पेनल्टी फैक्टर, ओके, इज इक्वल टू IC2 P2 मतलब कि प्लांट 2 की इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट इंटू L2 इज इक्वल टू लेमडा, मतलब ये है पेनल्टी फैक्टर, ओके। तो ये इस तरह से हमने इन चीज़ों को लगाना है। तो अब L1 L2 की बात बताता हूँ। उसने कह दिया कि मेरा टाई लाइन से मेरा जुड़ा है, मेरे दो अल्टरनेटर हैं, मतलब दो जो ये हैं और डिमांड मेरा यहाँ पे है, ओके। ये P1 है, ये P2 प्लांट है। तो इस केस में क्या हुआ कि ट्रांसमिशन लाइन के लॉस भी मेरे कंसीडर कर रखे हैं मैंने। मेरे को निकालना है कि डिमांड यहाँ पे जा रही है, मतलब कि ये जा रही है, तो लॉस बताओ कितना होगा। तो इस केस में क्या हुआ कि सारा का सारा लोड जो है ये दे रहा है, ठीक है। तो जब सारा लॉस ये दे रहा है तो B1 जैसे मेरा P1 क्या लॉस क्या था मेरा P1 स्क्वायर B11 प्लस के P2 स्क्वायर B22 प्लस 2B1 2P1 P2, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि सारा लोड मेरा P1 दे रहा है, ठीक है, P2 कोई लोड नहीं दे रहा, तो P2 0, ठीक है। तो PL कितना आ जाएगा मेरा P1 स्क्वायर B11, ठीक है। तो इस केस में B22 और B1 क्या हो जाएगा मेरे दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे। इस केस में जब ये इधर से चल रहा है, अगर यही हमारा एक जनरेटर ये है और एक जनरेटर ये है और लोड डिमांड मेरी यहाँ है, तो अब क्या हुआ कि ये जो सारा लोड है मेरा प्लांट 2 से आ रहा है, ये प्लांट 2 है, ये प्लांट 1 है, तो यहाँ क्या होगा पावर लॉस होगा मेरा P2 स्क्वायर B22, ठीक है। यहाँ B211 और B12 दोनों क्या होंगे 0 होंगे, ठीक है। इसी केस में यहाँ भी क्या होगा मेरा PL कितना होगा मेरा P1 स्क्वायर B11, ठीक है। अभी ये होता है और आपके पास आपको मैं पेनल्टी फैक्टर बताता हूँ। L इज इक्वल टू, अगर मैं प्लांट 1 है, मैं प्लांट 1 को लेकर चलता हूँ, इज इक्वल टू 1/1 माइनस के DPL/DP1, मतलब DPL/DP1 क्या है मेरा ये, ओके। तो PL मेरा है मेरे पास, मेरे को पता है कि B11 का स्क्वायर B11 P1 का स्क्वायर प्लस के B22 P2 का स्क्वायर प्लस के 2B12 P1 P2, ओके। तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ P1 के रिस्पेक्ट में। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ P1 के रिस्पेक्ट में, जाएगा मेरा DPL/DP1 2B11 P1 प्लस के ये पूरा 0, तो ये कितना होगा 2B12 P2, ओके। ऐसे करते हैं इसको, ये मेरा DPL होगा और यहाँ से इसको हम लगा देंगे इसके अंदर। अगर ये इस केस में पूछा जाए पेनल्टी फैक्टर मेरा, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये लगा देना L1 = 1/1 माइनस कितना 2P1 B11 2P1 क्योंकि यहाँ पे लॉस कितना है, इस केस में लॉस कितना है ये है, तो यहाँ लॉस का हमने ये करना डिफरेंशिएशन और ये लगा देंगे, ठीक है। तो ये सभी जो है हमारा इकोनॉमिक लोड डिस्पैच है। इससे आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे बन जाएंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो नहीं बनेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट करना, और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बताना, मैसेज करना। थैंक यू।